Hello everyone, welcome back to my channel The IAS World. My name is काजल गुरनानी और आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनवायरमेंटल एथिक्स। देखिए, एथिक्स फिलॉसफी की एक ब्रांच होती है जो हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ हमें बचपन से भी सिखाई जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों से डिज़ायर्ड बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये डिज़ायर्ड बिहेवियर जब एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो तो उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो इंसानों का उसके पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के साथ मॉरल और एथिकल रिलेशनशिप स्टडी करती है और नेचुरल लैंडस्केप, रिसोर्सेज, स्पीशीज एंड नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के तरफ जिम्मेदार रवैये को भी शामिल करती है। इन्वायरमेंटल एथिक्स का बेसिक आइडिया है कि अर्थ पर जितनी भी चीज़ों में लाइफ है उन सबको जीने का और जीवन का हक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स along with plants, trees, animals and other organisms form part of food chain और फूड चेन के किसी भी लेवल पर इम्बैलेंस का मतलब है एनर्जी इम्बैलेंस और ये एनर्जी ही होती है जो कनेक्टिंग लिंक बनती है हमारे और नेचर के बीच। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 1962 में रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग ने और 1970 में फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेशन ने अकेडमिशियंस को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के फिलोसफिकल एस्पेक्ट को देखने के लिए मजबूर किया, बट एज अ कॉन्सेप्ट ये बहुत पुराना है। जैसे इंडिया में नदियों, पेड़ों, पहाड़ों और जानवरों की पूजा शुरू से होती आई है, विच समवेयर प्रिवेंट्स द मेंटालिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म जो इंडिया में ही जन्मे धर्म है, उन्होंने नॉन वायलेंस और कंपैशन प्रीच किया टुवर्ड्स ऑल दोज हैव लाइफ, वेदर बिग और स्मॉल। अप्रोचेस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स की 3 अप्रोचेस हैं। ये दरअसल फिलोसफिकल थ्योरीज हैं या यूं कहिए व्यू पॉइंट हैं जो ह्यूमंस की इम्पोर्टेंस को लेके एक दूसरे से डिफर करती हैं। तो पहली अप्रोच है एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेंट्रल और मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटीज इन द वर्ल्ड और बाकी सारी एंटिटीज ह्यूमंस को सर्व करने के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं। ये बिलीव प्रोमिनेंट है वेस्टर्न रिलीजन और फिलॉसफी में। जैसे जेनेसिस जो ओल्ड टेस्टामेंट की फर्स्ट बुक है और सेक्रेड है जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के लिए, बोलती है कि इंसानों को गॉड की इमेज जैसा बनाया गया है और पृथ्वी और बाकी सभी लिविंग बीइंग्स को डोमिनेट करने के लिए इंसानों को इंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स और कांट की मॉरल फिलॉसफी में भी सेम लाइन ऑफ थॉट मिलता है। सेकेंड अप्रोच है बायोसेंट्रिक अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ह्यूमंस कोई सुपीरियर स्पीशी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्पीशी है जो बाकी स्पीशीज की तरह अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इंटरडिपेंडेंट है। ये व्यू पॉइंट प्रोमिनेंट है इंडियन कल्चर में, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। थर्ड अप्रोच है इकोसेंट्रिक अप्रोच। ये अप्रोच ना केवल सारे लिविंग बीइंग्स के राइट टू लाइफ को सपोर्ट करती है, बल्कि उनके नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी बात करती है। नेशनल पार्क और अदर प्रोटेक्टेड एरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस अप्रोच। इश्यूज इन एनवायरमेंटल एथिक्स। एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म मतलब ह्यूमंस को सेंटर में यानी सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाना और ह्यूमंस की इसी सेल्फिश टेंडेंसी ने एनवायरनमेंट और दूसरे लिविंग बीइंग्स के एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल दिया है। अनचेक्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। 1950 में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2.5 बिलियन, जो 2050 तक 9 से 10 बिलियन पहुंचने की संभावना है। इस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं और रिसोर्सेज को माइंडलेसली यूज किया जा रहा है। इसी से निकलता है हमारा थर्ड इशू, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट।
जब जंगल के जंगल कटते हैं तो ना केवल बायोडायवर्सिटी लॉस होता है बल्कि वहाँ के लोकल प्लांट्स और एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होते हैं। और डेवलपमेंट भी सब लोगों का नहीं होता। जो आदिवासी हैं और गरीब हैं, जो उन जंगलों में रहते हैं, उनकी लाइफ और लाइवलीहुड भी खतरे में पड़ जाता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। पोल्यूशन डज नॉट नो नेशनल बाउंड्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज के इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट्स लीस्ट डेवलप्ड और आइलैंड कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है, जिनके पास ना ही फंड्स हैं और ना ही टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट दिस क्राइसिस। इग्नोरिंग एनिमल राइट्स। हमने देखा कि हाउ मैन कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर एंड एक्सप्लॉइटेड एवरी अदर रिसोर्स टू सर्व हिमसेल्फ, और इसी के चलते कई एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं। सॉल्यूशंस। एटीट्यूड चेंज। Changing attitudes not only towards other species but also towards the whole environment and its interconnectedness is the need of the hour. Adopting sustainable practices like using renewable energy, crop rotation, integrated pest management, etc. Following land ethics. This concept was given by Aldo Leopold. According to him, we should stop treating land as mere object or resource, बल्कि we should grant moral standing to land community, not just its individual members. Examples. ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे प्रोग्राम्स और कन्वेंशंस हुए हैं एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल लैंडस्केप्स को बचाने के लिए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, मिनामाता कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, IUCN मैप प्रोग्राम एक्सेट्रा। नेशनल लेवल पर भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं, कानून बनाए हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ को भी इस्टेब्लिश किया गया है जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स प्रमोट कर रही हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NGT, ग्रीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल कैंपेन एक्सेट्रा। न केवल सरकार ने बल्कि लोगों ने भी बहुत कदम उठाए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। बिश्नोई कमेटी के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इसी तरह का एक और मूवमेंट होता है उत्तराखंड में, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन, नियमगिरी आंदोलन भी लोगों द्वारा शुरू किए गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you, take care, and bye bye.